Hello, friends. Good afternoon, good morning, and good evening. Welcome to Trading Funda चैनल। जैसे कि आप लोग सब लोगों को पता है कि हमने अभी एक सीरीज शुरू की है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है, जिसमें कि हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने जो एक वीडियो बना चुके हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो उस वीडियो को, प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके देखिए। यहाँ पे जो सीरीज़ बनाने का एजेंडा यही है कि हम चाहते हैं कि लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जितनी ईज़िली तरीके से नॉलेज मिल सकती है, आप उसको गेन कीजिए और आपको जो भी आपके कुछ क्वेरीज़ होती हैं आपकी सॉल्व हो जाएँगी, राइट? तो हम आज जो बात करेंगे चैप्टर 2 पे बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के, और उसके मैं कंटेंट्स आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि हम किस पे बात करेंगे, और वीडियो को शॉर्ट भी रखेंगे हम, ठीक है? तो जैसे चैप्टर 1 का बेसिकली मैं रिकैप करना चाहूँ तो चैप्टर 1 में हमने ये सब डिस्कस किए थे जो आपके सामने अभी मैंने इमेज रखी हुई है। ऑप्शन बेसिक्स में, ऑप्शन जार्गन में स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, अंडरलाइंग प्राइस क्या होता है, ऑप्शन एक्सपायरी मतलब क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। हमने साथ में वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था बाइंग जब आप करते हो और कॉल ऑप्शन की सेलिंग करते हो तो उसमें क्या मीनिंग होता है, और बाइंग एंड सेलिंग पुट ऑप्शन में भी क्या मीनिंग होता है। ओके गाइज, तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं वीडियो देखी आप प्लीज़ चैप्टर 1 की वीडियो देखिए सो दैट आप लोगों को वहाँ पे इसका आइडिया हो जाए, और सो दैट आप चैप्टर 2 की अभी हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। बाइंग एंड सेलिंग कॉल ऑप्शन में कोई भी बाय कॉल करता है इंसान, कोई भी सी जब बाय करता है तो वो उसको बुलिशनेस की साइड ही बाय करता है, ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा। और पुट ऑप्शन जब बाय किया जाता है ये सोच के बाय किया जाता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ओके, एंड और सेलिंग कॉल ऑप्शन जो होता है वो उसका ऑपोजिट होता है। सेलिंग सेलर्स को हम कॉल राइटर से भी बोलते हैं या सिंपल आप राइटर से भी बोलते हो। ओके, और पुट ऑप्शन की सेलिंग मतलब आपने उसको ऑपोजिट जो उसको पुट, जैसे हम जब बाय पुट ऑप्शन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो जो सेलर होता है पुट ऑप्शन का वो मार्केट कहता है कि ऊपर जाएगा, ठीक है। हम सेलिंग के ऊपर बाद में एक बार अच्छे से डिटेल करेंगे कि सेलिंग में जो मार्जिन होते हैं वो क्यों ज़्यादा होते हैं। ओके, तो अभी हम चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। आज के जो चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं। ओके, तो चैप्टर 2 में क्या होता है कि अगर आप लोगों ने सुना होगा, हम जैसे चैप्टर 2 में ये वाले कंटेंट्स में थीटा वेगा मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 2 में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। अगर आप लोगों ने सुना होगा मनीनेस, आपने बहुत जो जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में है उनको जो थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, तो बट दे स्टिल वरीड अबाउट कि उनको ये नहीं समझ में आता कि यार इन द मनी क्या मतलब होता है, आउट ऑफ मनी क्या मतलब होता है, एट द मनी क्या मतलब होता है। हम यहाँ पे उसके बारे में बात करने वाले हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और ऑप्शन ग्रीक्स जो बोलते हैं, ऑप्शंस के जो प्राइसेस जो होता है मेन हमारे ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम जो होता है जिसके हम बाय करते हैं, हम उसी से प्रॉफिट कमाते हैं, राइट, उसी में हमें। तो उस प्राइस को कौन कौन डिटरमाइन करता है कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए, कितना वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, हाँ उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं, जैसे कि डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ठीक है। थीटा एंड वेगा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सॉरी। और आपके लिए जो डेल्टा और गामा के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, ठीक है। थीटा जो होता है टाइम के लिए होता है, वो वेगा होता है वोलेटिलिटी के लिए होता है, ठीक है। तो हम जब शुरू करते हैं अभी, फर्स्ट हम पहले मनीनेस पे बात करते हैं, ठीक है। तो मनीनेस में क्या होता है कि सपोज करो अगर आपने ऑप्शन चैप्टर 1 की वीडियो आपने देख चुके हो, आपको इतना अभी समझ में आ चुका होगा। अब एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो मेरा जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी का अभी है 44,000 पे। ओके, एग्जूम करते हैं जो निफ्टी बैंक का जो लेवल है वो है 44,000 के इंडेक्स पे है, जो कि अंडरलाइन प्राइस बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। और अंडरलाइन इंडेक्स प्राइस हो गया, तो हमारा बैंक निफ्टी है अभी इस प्राइस पे, ठीक है, 44,000 पे, ठीक है। तो अगर हम 44,500 की कॉल ऑप्शन, जो कि सी बोलेंगे कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस में बात करेंगे, वो क्या होगा, वो इसके बहुत ऊपर है ऑलरेडी 500 पॉइंट्स, मतलब मार्केट ऑलरेडी इसके नीचे है। तो एक तो हमारे पास 44,500 हो गया, एक हो गया हमारे पास 44,000, एक हो गया हमारे पास 43,500। मैं एग्जांपल के तौर पर 500 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस ले लिया। सी इसको मतलब सब में हम सी लिख सकते हैं साथ में, ठीक है। तो आपको, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि ऑल दिस आर सी, ठीक है, ऑल आर कॉल ऑप्शंस सी, हम जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो
44,000 में इसको हम बोलेंगे जो सेम प्राइस ऑलमोस्ट, अगर आपका प्राइस भी अंडरलाइन प्राइस हो गया, या स्पॉट प्राइस हो गया, या फिर कोई भी स्टॉक का प्राइस हो गया, उसी प्राइस के अगर आसपास आप कॉल ऑप्शन ले रहे हो तो आपका वो एट द मनी बोला जाता है, जिसको हम लिखते हैं एटीएम, जो कि आपको एट दी मनी शॉर्ट फॉर्म है, एट दी मनी। ओके। अब अगर आप मार्केट का इंडेक्स यहाँ पे है और आप बहुत दूर की ऑप्शन बाय करना चाहते हो, विच मीन्स 44,500, मतलब ऑलरेडी मार्केट अभी आपको 500 पॉइंट अभी भागेगी, तब जाके आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होना शुरू होगा उसके बाद। तो मार्केट का जो आप पहले से ऑप्शन प्राइस अभी ले रहे हो, फ्यूचर प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ मनी, OTM। ओके, आउट ऑफ मनी। और जो हम इन द मनी लेते हैं, हमें पता है कि मार्केट का इंडेक्स 44,000 है और हम ऑलरेडी ही 43,500 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, तो हम इसको बोलेंगे इन द मनी, ITM। ठीक है। और भी एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको डीप इन द मनी और डीप बोलते हैं, तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस करने की उसमें कोई डिटेल कोई मतलब नहीं है, बट हम आप ये समझ सकते हो, जो भी प्राइस अगर आपने वो बाय किया है, उसके नीचे का प्राइस आपका कॉल ऑप्शन का आप बाय कर रहे हो, तो आप इन द मनी हो, एट द मनी और आउट ऑफ मनी हो जाता है। ठीक है। अब सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ पुट के लिए। ठीक है, ये मेरे हो गए कॉल ऑप्शन। ओके। अब मैं पुट की बात करता हूँ। अगर हमने अभी जैसे बात किया, हम कभी भी कॉल ऑप्शन जब लेते हैं तो हम हमेशा तब लेते हैं जब हमें लगता है कि बुलिशनेस है मार्केट में और हम चाहते हैं कि हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। तो हमारे लिए जो डायरेक्शन होती है सी लेने में, हम हमेशा बाय करते हैं, तो ये सोच के चलते हैं कि ऊपर जाएगी मार्केट, तभी हम बाय कर रहे हैं। ठीक है। अब इनपुट में क्या होगा, अगर सपोज करो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ इसकी मार्केट की, इसको मैं बोलूँगा 43,500, 44,000, और यहाँ पे हम लिखेंगे 44,500। ठीक है, यहाँ पे मेरे लिए आ गया पुट, ये सारे पुट ले रहा हूँ। तो अगर मार्केट ऑलरेडी 44,000 पे है और मैं 44,500 के पुट ले रहा हूँ, विच मीन्स मेरे लिए मार्केट ओनली 500 पॉइंट नीचे है, तो ये मेरे लिए ये इन द मनी बन जाएगी गाइस। ओके, क्योंकि ये आप समझ सकते हो दोनों में उल्टा हो जा रहा है, और एट द मनी इसके लिए भी एट द मनी रहेगी, क्योंकि हमने इंडेक्स भी उसी प्राइस पे और हमने पुट भी उसी प्राइस के लिए पी पुट ऑप्शन। और जो हमारे लिए 43,500 है, मार्केट अगर आप देखोगे 500 पॉइंट अभी और नीचे जाएगी तब जाके ये एट द मनी बनेगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑटो आउटियम, आउट ऑफ मनी, क्योंकि हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि मार्केट और ज़्यादा गिरेगी, 500 पॉइंट गिरेगी, तब जाके हमारा ये एट द मनी बनेगा, तो इसको हम आउट ऑफ मनी बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन समझ में आ चुका हुआ इजीली। ठीक है, कि आउट ऑफ मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है। तो जस्ट एक इससे बहुत सारे लोग जब भी कभी ट्रेडिंग के अंदर, आप कह सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक टर्मिनोलॉजी हो जाती है, किसी को इजीली बताना हो कि यार आउट ऑफ मनी खरीद लो आप, नहीं नहीं एट द मनी खरीदना चाहिए, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि वो किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैंने ऑलरेडी एक खोला हुआ है यहाँ पे, कि ऑप्शन चेन में मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे नेट पे ऑनलाइन, आप सिंपल निफ्टी ऑप्शन चेन यहाँ पे गूगल करो, आपको ऑप्शन चेन की एक किसी की भी स्ट्राइक प्राइस, किसी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन आ जाएगा, वो ये है। तो इसमें भी देखो ऐसे ही इन्होंने कलरिंग कर रखा होता है। ठीक है, निफ्टी में भी। अब जैसे निफ्टी हमारी है 19,650। ओके। अगर आपकी निफ्टी 19,650 है, तो अगर आप देखोगे 19,650 के अंदर में ऊपर में इसको कलर इन्होंने वाइट कर रखा है, इसको कलर इन्होंने ऐसा डार्क कर रखा है, ताकि वो सिग्न कर रखा है, मतलब अंतर दिखाने के लिए, क्योंकि ये कॉल्स है। ओके। तो इसके नीचे की जितनी भी होगी ये इन द मनी होगी, और वाइट सेल जो होंगे वो आउट ऑफ मनी हो जाएंगे, तभी आपका पुट वाला जो सेक्शन है इस साइड, ये आउट ऑफ मनी हो जाएगा और आपका ये इन द मनी हो जाएगा। ठीक है। ये जस्ट टू लोगों को, मतलब ये होता है ना कि कभी कोई इंसान विजुअली जब चेक करेगा तो ही विल गेट टू नो कि यार मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है और कहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा। पर आपको इजीली ऐसे समझ आ जाना चाहिए, जब जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपको ऐसा ऑप्शन इनमें जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार वो आउट ऑफ मनी इन द मनी, आप सिंपल इस टर्मिनोलॉजी के थ्रू आप इजीली देख सकते हो। ठीक है। अब आते हैं, तो यहाँ तक तो मनीनेस आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, और इसको और अंदर डिटेल में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है जब अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। ठीक है। अभी आते हैं हम ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। ऑप्शन ग्रीक्स में क्या है कि एक ब्लैक एंड स्कोल्स करके एक फार्मूला है, जो कि अगर मैं आपको नेट पे भी दिखा दूँ, यहाँ पे ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन ट्रेडिंग,
ये होता है जो ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसमें ये जो ब्लैक एंड स्कोल्स कैलकुलेटर, जैसे जीरोधा की साइट पे भी आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या होगा, ब्लैक एंड सोल ऑप्शन प्राइसिंग फार्मूला। आप क्या करोगे, कोई भी आपका अंडरलाइन प्राइस होगा, स्टॉक होगा, इंडेक्स होगा, आप यहाँ पे पुट करो। आप कौन सी स्ट्राइक खरीदना चाहते हो, कब की एक्सपायरी है, एक वॉलेटिलिटी का एक परसेंटेज होता है जो कि यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे जैसे कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है आईवी, ये वैल्यू यहाँ पे रखनी होती है। इंटरेस्ट एक होता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू एक आरआर करके रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट चलता है, उसको वैल्यू रख के, डिविडेंड रख के आप कैलकुलेट जब करते हो किसी का भी, आपको एक वैल्यूज मिलती हैं यहाँ पे। ऑप्शन डेल्टा, पुट ऑप्शन डेल्टा, ऑप्शन गामा, ठीक है। जैसे कि जो कि हम आज जैसे इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है, डेल्टा और गामा पे। तो ये जो वर्डिंग है ना, डेल्टा गामा, ये ब्लैक एंड स्कोल्स एक मॉडल है, वहाँ से आई हुई है। बट हमें उस मॉडल के बारे में जब उसको रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक आइडिया देने के लिए कि रिसर्च के लिए कि एक जो ये चीज़ें कहाँ से आई, क्यों, कहाँ से मॉडल तैयार हुई बाइट के लिए, तो ये वहाँ से आई हैं, ठीक है। बट आपको इजीली अभी मैं समझा दूंगा कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि ब्लोस करंट फॉर्मूले में आपको जाके देखना पड़ेगा कि हाँ उसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे डेल्टा की, ठीक है। तो डेल्टा की मैं सिंपल पहले आपको सिंपल समझा देता हूँ बहुत ईजिली। आपको ये याद रखना है कि जो एट द मनीज होती हैं, एट द मनी ऑप्शंस होती हैं, इनकी जो डेल्टा वैल्यू होती है वो 0.5 होती है, ठीक है। अच्छा, पहले हम मतलब 0.45 से और 0.55 के बीच में, 0.5 आप एवरेज मान लो। पर उससे पहले मैं ये बता सकता हूँ कब डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है, अगर आपको सपोज करो, मान लो ये 44,000 की मार्केट आज मंडे के दिन ओपन हुई और हल्क 200 पॉइंट्स ऊपर चली गई, राइट। 200 पॉइंट्स ऊपर चली गई, और एट द मनी जो कॉल ऑप्शन था, इसकी वैल्यू थी, सपोज करो यहाँ पे 200 थी अभी, 200 नहीं, हम एग्जूम कर लेते हैं 300 थी, ठीक है। मंडे के दिन मार्केट ओपन हुई, मतलब स्टार्ट हुई मार्केट, 44,000 के आसपास इंडेक्स चल रहा है, और 44,000 की कॉल ऑप्शन जो है उसकी वैल्यू 300 है। अब मार्केट का जो इंडेक्स है वो चेंज हो गया, यहाँ से 44,000 से चेंज होके ये हो गया, हाँ, अभी 44,200। ओके, जब 44,200 हो जाएगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसमें कितना प्राइस चेंज होना चाहिए। वो कौन बताएगा कि 300 से कितना होगा, ये 500 होगा या 600 हो जाएगा या 400 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे 200 पॉइंट्स का मूव आया, इस ऑप्शन प्राइस के अंदर कितने पॉइंट्स का मूव आना चाहिए, वो हमें वो कौन बताता है हमें, वो डेल्टा बताता है, ठीक है। तो मोस्टली एट द मनी ऑप्शंस का जो डेल्टा होता है वो होता है 0.5। ओके, जो डेल्टा की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से 1 के बीच में ही होती है हमेशा, ठीक है। तो आपका जो एट द मनी ऑप्शंस होते हैं उनकी 0.5 होती है, ठीक है। अगर आपका मार्केट का इंडेक्स 200 पॉइंट ऊपर गया है, तो आप ये एज्यूम करो कि ये जो वैल्यू होगी 300 से, ये हो जाएगी 400। ओके, तो ये आपका डेल्टा बताएगा। और ऐसे ही जैसे सपोज करो ये 200 पॉइंट्स गया, और इसकी वैल्यू का प्राइस क्या होगा, सपोज करो इसका इनिशियल प्राइस था मेरा, जूम करता हूँ, 150 के आसपास था, ठीक है। तो 150 का जो प्राइस होगा वो कितना चेंज होगा, तो आउट ऑफ मनी ऑप्शंस का जो डेल्टा होता है वो हमेशा कम होता है, और वो जो होगा वो आपका जैसे कि 0.5 से कम होते हुए 0 तक होगा। मतलब आप मान सकते हो कि आउट ऑफ मनी ऑप्शंस का मोस्टली 0.3 के आसपास होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि 0.3 है। तो जब 200 पॉइंट्स गया, तो 200 इंटू 0.3 जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल चेंज फ्रॉम 60। ओके, तो 200 इंटू 0.6, तो ये 150 से ये चला जाएगा 210, ये चला जाएगा 300 टू 400, बिकॉज इसमें 100 पॉइंट्स का इजाफा आएगा। और जो इन द मनी ऑप्शन होते हैं उनका जो डेल्टा होता है वो 0.5 से 1 के बीच में होता है। तो इसका एज्यूम करता हूँ यहाँ पे, इसका होगा 0.75 के आसपास होगा, ठीक है। इसका डेल्टा ज़्यादा होगा, तो 0.75 मतलब अगर आप सोच सकते हो 200 पॉइंट्स में तो 150 पॉइंट्स का इजाफा आ जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ये 300 पे चल रहा होगा तो ऑलमोस्ट ये भी आपका 600 के आसपास का इसका प्राइस होना चाहिए, 650 या मतलब इज्यूम करते हैं, ठीक है, 650 के आसपास का प्राइस है। तो ये 650 से चेंज होके, अगर इसके अंदर 44,000 पे जब ये मार्केट थी तब इस प्राइस का ऑप्शन प्राइस 650 था, तो जब ये 200 पॉइंट्स की मूव इसमें आ जाएगी तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का एडिशन आएगा, तो ये हो जाएगा 800 के आसपास,
ठीक है गाइस। तो ये जस्ट मैं इनिशियल प्राइस की जम्पशन ले रहा हूँ, तो इसलिए आप परसेंटेज आपको अलग देख सकते हैं इंक्रीमेंट, बट ऐसा नहीं होता है। और सब कुछ मार्केट के अंदर सब प्रॉपरली एडजस्टेड होता है। कभी भी आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कि हाँ यार इसका प्राइस बहुत कम दिख रहा है, ये ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। एवरीथिंग, क्योंकि सेकंड्स में ट्रेडिंग्स होती हैं, राइट। आजकल मार्केट इतनी एडवांस है, सॉफ्टवेयर इतने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो चुके हैं, कोई मैनुअल ट्रेडिंग तो हो नहीं रही। तो आपको हर जो प्राइसेस होते हैं ऑप्शंस के, ऑटोमेटिकली दे गेट टू एडजस्टेड बिकॉज ऑफ द मार्केट डायनामिक्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो इन द मनी ऑप्शन होगा, सेम पॉइंट्स अगर मूव करती है मार्केट, तो उसके अंदर ज़्यादा पॉइंट्स की मूव आएगी, मतलब परसेंटेज वाइज नहीं बट एब्सोलूट वैल्यू वाइज, बिकॉज उसका डेल्टा ज़्यादा होगा। एट द मनी का हमेशा डेल्टा 0.5 के आसपास होता है, और आउट ऑफ मनी ऑप्शन का डेल्टा कम होता है। तभी इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस लेते हो, आपको बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि आउट ऑफ मनी ऑप्शंस में आपको मूव क्या होगी, आपको अच्छी मूव लेने के लिए मार्केट को एटलीस्ट उसको एट द मनी बनना पड़ेगा, मतलब उसको मार्केट को इतना ऊपर जाना पड़ेगा कि ये इसका डेल्टा बढ़ जाए, मतलब इसमें चेंज अच्छा आ जाए। तो वो चेंज अच्छा आने के लिए मार्केट को बहुत अच्छा मूव करना पड़ेगा। तभी मैं इसलिए मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं, एट द मनी या इन द मनी ही लेते हैं, ठीक है। आउट ऑफ मनी ऑप्शंस बाय करना वेरी वेरी रिस्की होता है, बिकॉज एक वो पूरा प्योर गैम्बलिंग होता है कि आप बहुत बड़ा प्रेडिक्ट कर रहे हो मार्केट के इंडेक्स के अंदर चेंज आने में, ठीक है। और क्या होगा कि अगर एक कैंडल आपको ग्रीन मिल गई, सपोज करो आपको मार्केट के मूव मिल गए, बट वो नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, उसके अंदर वो एकदम से हल्का सा रेड भी आता है, तो आपका सारा पॉइंट गेन चला जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ मनी ऑप्शन में जो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, थीटा भी बहुत बड़ा प्ले करता है फैक्टर, राइट। कि उसको टाइम दिखे, टाइम जैसे जैसे चलता जाएगा, आउट ऑफ मनी ऑप्शन मोस्टली एक्सपायर जीरो ही होती है, ठीक है गाइज। तो आई थिंक आप लोगों को बेसिकली बहुत इजीली तरीके से मैं यहाँ पे ये समझा पाया हूँ, ठीक है, कि हमारी जो आउट ऑफ मनी, इन द मनी, एट द मनी ऑप्शन होती हैं, उसके अंदर जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, और डेल्टा ही हमें डिसाइड करता है कि हमारा जो ऑप्शन का प्राइस है, जो प्रीमियम है, वो कितना चेंज होगा, ठीक है। तो जैसी, और सेम एग्जांपल आप इसको उल्टा पुट ऑप्शन में अप्लाई कर सकते हो। आपको सी ऑप्शन में अगर समझ में आ जाता है, तो सेम चीज़ पुट ऑप्शन में अप्लाई होती है। जैसे कि आउट ऑफ मनी ऑप्शंस का अगर डेल्टा इतना है, बहुत कम है, तो इसी वजह से आउट ऑफ मनी जो पुट ऑप्शंस होंगी, उनका डेल्टा भी उस हिसाब से कम होगा, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी की रिस्क को आप देखते हुए कभी भी मार्केट में आपको क्या स्ट्राइक प्राइस खरीदनी होती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना होगा मुझे, कम वाला या ज़्यादा वाला, है ना, कौन सा प्राइस मैं खरीदूं, ये इसी चीज़ों से ही आइडिया आ जाता है कि आपको स्ट्राइक प्राइस जो होता है ऑप्शन बायर के लिए हमेशा इन द मनी होता है, और एट द मनी ही खरीदना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके लिए रिस्क कम हो जाता है। तभी अगर आप देखोगे, तो अगर आप सोचो ऑप्शन बायर के लिए अगर ये बेनिफिट है, तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन सेलर के लिए ये थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। पर अगर ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें है, आउट ऑफ मनी जो ऑप्शंस होती हैं, तो सोचो इसी में ही सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाएगा, ऑप्शन सेलर। तभी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सेलर का हमेशा एक प्राइस होता है कि बहुत वो, जहाँ पे मार्केट चल रही होती है उसके 500 या 600 पॉइंट, हज़ार मतलब 700 पॉइंट के आसपास ऊपर में बहुत ज़्यादा आपको कॉल राइटर्स दिखते हैं, और उसके नीचे में आपको बहुत ज़्यादा पुट राइटर दिखते हैं। तो उनको मार्केट के जो प्लेयर्स होते हैं, उनको ये होता है कि मार्केट का जो मेरा इंडेक्स है वो 3-4 दिन बस ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे करेगा, बट वो इसी रेंज के अंदर रहेगा। तो उनके लिए क्या होता है कि वो जो आउट ऑफ मनी ऑप्शंस होती हैं, उनमें जितने भी उनको पॉइंट्स का प्रीमियम होता है, वो उनको पूरा कैप्चर करना होता है। बिकॉज यहाँ पे अगर आपने पहली वीडियो अगर अच्छे से देखी होगी, तो ऑप्शन एक्सपायरी होती है, हमेशा एक टाइम होता है कि ये कब एक्सपायर होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी रियल में, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस की। आज अब ये है, कल 2 दिन बाद मान लो 200 पॉइंट चली जाती है, फिर तीसरे दिन फिर 300 पॉइंट नीचे आ जाती है, फिर 200 पॉइंट ऊपर आ जाती है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो भी 150 पॉइंट थे, वो धीरे धीरे 100, फिर 50, फिर धीरे धीरे वो जीरो हो जाएगी, राइट। तो पूरे के पूरे पॉइंट जो होते हैं ऑप्शन बायर के पास, सॉरी ऑप्शन सेलर जो होता है, वो पूरे कैप्चर कर लेता है, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को यहाँ पे बहुत इजीली मैं समझा पाया हूँ। ये बहुत चैप्टर 2 का जो ये मनीनेस है और ये जो डेल्टा है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए, और थोड़ा सा खुद भी मतलब ट्राई करिए, नेट पे पढ़ सकते हो अगर आपको चाहिए, बट आपको
इस टॉपिक को आपको दिमाग में घुसा लेना चाहिए, बिकॉज़ ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो इसकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज दिखा सकता हूँ, ऑप्शन मैंने यहाँ पे, हाँ, ये देखो। जैसे कि मैंने कुछ इंटरनेट से निकाला था, जो कि मैंने आपको बताया कि एट द मनी ऑप्शंस का जो वैल्यूज़ होता है 0.45 टू 0.5 होता है, ठीक है? और तो उसकी एवरेज 0.5 ले सकते हो, ठीक है? स्लाइटली इन द मनी बोलते हैं कि हल्का-सा 200 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट नीचे, और डीप इन द मनी का जो डेल्टा होगा, वो होगा बहुत ज़्यादा, 0.8 से 1 के आसपास। मतलब वो उसमें क्या होगा कि जैसे ही मेरा इंडेक्स अगर 1 पॉइंट ऊपर जाता है, तो मेरा ऑप्शन में भी 1 पॉइंट का इजाफा होता है, ठीक है? ऐसे ही स्लाइटली आउट ऑफ मनी और डीप आउट ऑफ मनी, ठीक है? तो जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे अगर मैं इसको डीप इन द मनी बोलूँ, तो मेरे डीप इन द मनी 42,000 की स्ट्राइक प्राइस पे मेरे लिए एक डीप इन द मनी हो जाएगी, राइट? ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे, अगर आप क्या करो, अगर आप देख लेना, आप खुद भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो मार्केट में, जब लाइव मार्केट होगी। 44,000 का मान लो अभी इंडेक्स है, मैंने 42,000 की स्ट्राइक प्राइस को, जो भी उसका प्रीमियम होगा ऑलमोस्ट, यहाँ पे जैसे ऑलमोस्ट 44,000 है, तो इसका ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास का प्रीमियम होना ही चाहिए, ठीक है? जैसे इसके प्लस भी होगा, एक टाइम वैल्यू भी होती है। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर हल्का सा 44,200 चला जाता है, तो इसमें एग्जैक्टली 200 पॉइंट्स ही ऐड होंगे, मैक्सिमम 200 पॉइंट्स ही ऐड सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ऐड सकते। जैसे मैंने तभी आपको बोला ना, 0 से 1 का डेल्टा होता है, तो चेंज इन द प्राइस ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम जो होता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें मैक्सिमम 200 ही हो पाएगा, तो इसका जो डेल्टा होगा ना, ऑलमोस्ट वो 1 के आसपास होगा, ठीक है? और अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे हमने 44,500 की जो वैल्यू बोली ना, मतलब इसमें एक मनीनेस में एक और टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं, दो दो टर्मिनोलॉजी होती है। एक होती है टाइम वैल्यू। मैं जैसे टॉपिक को थोड़ा सा अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, जो कि मतलब इतना इम्पोर्ट, मतलब समझना चाहिए बट आपको, बट इसकी इतना ऐसे ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप ये चीज़ समझ चुके हो तो आप, बट ये चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया लेगा। टाइम वैल्यू एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं रियल वैल्यू, ठीक है? इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है? ओके। तो क्या होता है कि जैसे 44,000 पे अभी इंडेक्स है और मैं 44,500 की आउट ऑफ मनी ले रहा हूँ, ठीक है? तो क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 44,000 पे है, और मैं जो कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ वो 500 पॉइंट ऊपर का खरीद रहा हूँ, तो उसके अंदर जो जो वैल्यू है ना, वो सारी टाइम वैल्यू है। आप ये समझो, मतलब एक समझने का तरीका है कि ये जो 150 पॉइंट्स की जो मैं खरीदी थी वैल्यू ना, वो पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है। मार्केट बस उसको ये समझ रही है कि हाँ, आने वाले टाइम में शायद मार्केट 44,000 से बहुत ऊपर जा सकती है, तो इसको हम टाइम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? 44,000 भी अगर मैं स्ट्राइक प्राइस पे ही है और 44,000 का भी एट द मनी ले रहा हूँ, ये भी मेरे लिए एक प्योर टाइम वैल्यू है, ठीक है? 43,500 की जब मैं इन द मनी ऑप्शन खरीद रहा हूँ ना, कॉल ऑप्शन, इसके अंदर जो मेरे पास ये 650 का जो पॉइंट्स है ना, इसके अंदर जो टाइम वैल्यू पता क्या है? इंटरसिंक वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 44,000 है, तो इसके अंदर 500 पॉइंट की इंटरसिंक वैल्यू होगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 500 पॉइंट इसके ऊपर चल रहा है, और 150 पॉइंट्स का इसके अंदर डेल्टा, सॉरी 150 पॉइंट्स का इसके अंदर टाइम वैल्यू होगा। तो कोई भी ऑप्शन प्राइस जो होता है ना, वो दो वैल्यू से बना होता है। वन इज इंटरसिंक वैल्यू। इंटरसिंक वैल्यू हमेशा इन द मनी, एट इन द मनी ऑप्शन में ही होती है। एट द मनी ऑप्शन में ये वैल्यू जीरो होती है, और आउट ऑफ मनी ऑप्शन में वैल्यू जीरो होती है। सेकंड वैल्यू होती है टाइम वैल्यू, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है? ये जो एक्चुअली में ऑप्शन प्राइस की जो वैल्यूज होती है, तभी है ना, जो टाइम का फैक्टर है उसकी, मतलब मार्केट का वॉलेटिलिटी भी होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा डेली ना ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, राइट? बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, ग्लोबल इवेंट्स चल रहे हैं, और ये सब ना इसी ब्लैक एंड स्कोल्स जो फार्मूला होता है, इसी में ही ये सारे इनपुट्स होते हैं। उसी से ऑटोमेटिकली प्राइसेस आपके एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब वो प्राइसेस आपको क्लियर मार्केट, उसमें प्राइसेस डिटरमाइन हो सकते हैं, ठीक है? तो कभी कभी बहुत, मतलब वो हम कभी डिटेल में, या कभी कभी कुछ क्वेरी होगी किसी की, कभी किसी दिन ऐसा इवेंट हुआ, तो आपको आपको देखने में मजा आएगा कि हाँ, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और ऐसा भी हो जाता है कि दोनों के प्राइसेस ऊपर भागते हैं, ऑप्शन भी भागेगी, सॉरी कॉल भी भागेगी और पुट भी भागेगी। तो आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है जब मार्केट ऊपर जा रही है। तो उस दिन ऐसा बहुत एक वियर्ड बिहेवियर्स होते हैं, जिस दिन मार्केट की बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे मार्केट को एक्सपेक्ट होता है कि डेली मार्केट की 1000 पॉइंट की मूव प्लस या माइनस हो सकती है। तो ऐसे सिनेरियो होते हैं जिसको आपको अभी नहीं, उसमें डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आप लोगों को मैंने यहाँ पे एट द मनी, इन द मनी, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है, जो कि आपको
क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑब्वियस है ना, कॉमन सेंस होता है। ऑटो मनी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि है ना, उसमें सारा की सारा टाइम फैक्टर है। उसकी तो कोई रियल वैल्यू तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक्सपायर जीरो भी हो सकता है ना आराम से, अगर टाइम मेरा चला गया 2 दिन 3 दिन, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से मनीनेस समझ में आ जाना चाहिए, ऑप्शन गीक समझ में आ जाना चाहिए। तभी मैं जैसे कह रहा था कि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो मैं थीटा और वेगा के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करूंगा। अभी हम बात करते हैं गामा के ऊपर, ठीक है। गामा जो होता है, इसको वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं देने की ज़रूरत है, बट गामा सिंपली डेल्टा का चेंज, ठीक है। जैसे कि डेल्टा क्या होता था, वो प्राइस का चेंज होता था। ऑप्शन जो कि हमारे लिए मेन वही होता है ना, ऑप्शन प्राइस का चेंज होना, 300 पे कितना वैल्यू का, वो हमें डेल्टा बताता था। गामा क्या बताता है, गामा क्या बताता है, गामा बताता है कि डेल्टा कितना चेंज होगा जब मेरा इंडेक्स चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 200 पॉइंट चला गया, ऐसा। तो सिंपल सा फंडा है। एग्जांपल लेता हूँ, मार्केट चली जाती है 44 से, एग्जांपल लेके हम मानते हैं कि 44,500 हो गई, ठीक है, आज के दिन ही, एट द एंड ऑफ डे। तो एग्जांपल सिंपल है आपका, अगर मान लो 44,000 से मार्केट 44,500 हो गई, तो जो भी 44,500 का जो ऑप्शन था आउट ऑफ मनी, वो क्या हो जाएगा, अभी वो एटीएम बन जाएगा, ठीक है। कल के लिए, जहाँ मतलब जैसी मार्केट यहाँ पहुंचेगी, तो जो भी मेरा ये सी स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑप्शन है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये ओटीएम आउट ऑफ मनी बन के ये अभी एट द मनी बन जाएगा। तो इसका जो पहले जो डेल्टा था 0.3 के आसपास का जो डेल्टा था, वो चेंज हो जाएगा मेरा 0.5 पे, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ से जहाँ आई, तो इसका एक तो प्रीमियम में चेंज आएगा, वो तो ठीक है, पर जब मैं इसको उसी समय देख रहा हूँ जब मेरा मार्केट 44,500 हो चुका है, तो ये जो ऑटो मनी ऑप्शन है, दिस विल चेंज टू एट द मनी ऑप्शन, और इसका जो डेल्टा है वो 0.3 से 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये एक टर्मिनोलॉजी आपको सिखा रहा हूँ, बट इसका कोई इतना आपको ट्रेडिंग में जब आप करते हो तो आपको इसका कोई मतलब नहीं है, आपको गामा का इतना कि आपको बहुत ज़्यादा समझना चाहिए, ठीक है। आपके लिए डेल्टा ही मेन है, ठीक है, क्योंकि आप जब भी कभी ऑप्शन लोगे, आपको उस समय इंडेक्स क्या चल रहा होगा, तो आप उसी हिसाब से लोगे, राइट। आपका इंडेक्स क्या चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, यार अभी ये इंडेक्स चल रहा है इसी वैल्यू पे, तो इसी वैल्यू पे सारे एट द मनी है, उसके ऊपर आउट ऑफ मनी है, ठीक है। तो गामा एक काइंड ऑफ वही है कि मेरा किसी का ऑप्शंस का चेंज होना, उसका ओटीएम से एटीएम बनना, है ना, उसको हम जो भी उसके अंदर डेल्टा चेंज आ रहा है, उसको हम चेंज को गामा बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे इन द मनी का किसी का एटीएम बनना जाए, ऐसा मतलब सपोज करो मार्केट अगर यहाँ से 500 पॉइंट गिर जाती है, तो ये जो मेरा एट द मनी था, ये मेरा ओटीएम बन जाएगा, और जो मेरा आईटीएम था वो एटीएम बन जाएगा, क्योंकि एट द मनी हो जाएगी मार्केट ना, जब अगर 500 पॉइंट नीचे गिर जाती है, तो उससे क्या होगा, मेरा ये डेल्टा चेंज हो जाएगा। जो इसका जो डेल्टा पहले 0.5 था वो कम हो जाएगा अभी, बस सॉरी, इसका जो डेल्टा था 0.75 था, वो कम होकर 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गामा, ठीक है। तो ये गामा मोस्टली जब मार्केट बहुत ज़्यादा मूव होती है ना, तो उसमें देखा जाता है कि गामा का जो चेंज है वो बहुत, तो डेल्टा क्या हो, गामा जो वैल्यू होगा वो अच्छा खासा वैल्यू होगा। डेरिवेटिव होता है ना, जैसे हम कैलकुलस पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, अ, जैसे कि डिस्टेंस का चेंज होने को स्पीड बोलते हैं, और स्पीड के चेंज होने को एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, तो वैसी टर्मिनोलॉजी है कि डेल्टा इज चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइसेस, और डेल्टा का चेंज को गामा बोल देते हैं, ठीक है। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे आई थिंक ख़त्म करता हूँ आज के लिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपके जो टॉपिक्स हैं आपको डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगेगा। प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा सा मार्केट में भी ऑब्जर्व करिए कि कैसे मार्केट हो रही है, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स हैं, सो दैट आप ऑप्शन ट्रेडिंग आप अच्छे से आपको इसमें समझ सकते हो। हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे थीटा की और वेगा की, जो कि अनदर ऑप्शन का ग्रीक है, जिससे मार्केट के ऑप्शन के प्राइसेस के अंदर जो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए टू योर फ्रेंड्स। हम ऐसी कोशिश करते रहेंगे और वीडियोस की, जिससे आपको लर्निंग्स में ग्रोथ होती रहे, ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय।